इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है वो है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। और 7 पेंसिल 5 कलम इन दोनों का मूल्य है वो है 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे, यानी रैखिक समीकरण युग्म। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपये और एक कलम का मूल्य मान लेंगे y रुपये। तो इसे यहाँ लिखें, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। यानी कि हमने मान लिया कि एक पेंसिल है वो x रुपये की है और एक कलम का मूल्य माने y रुपये। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लिया y रुपये। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य माना हमने x रुपये और एक कलम का मूल्य मान लिया y रुपये। जबकि 5 पेंसिल हैं और 7 कलम हैं। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x, यानी कि हो जाएगा 5x प्लस। ऐसे ही एक कलम का मूल्य है y रुपये तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। ये हो जाएगा 7y बराबर, इन दोनों का जो मूल्य है वो है 50 रुपये। ये हो जाएगा 50 के बराबर, यानी ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम बनाएंगे इसका दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण में है 7 पेंसिल है और 5 कलम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर है 46 रुपये के। ये हो जाएगा 46, यानी ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण बन गया और दूसरा बन गया। अब हम बनाएंगे इनके बॉक्स, यानी कि दोनों के x और y के दोनों के दो दो मान निकालेंगे। तो यहाँ बनाए बॉक्स, यानी कि यहाँ बनाए समीकरण 1 के लिए बॉक्स। ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए, यानी यहाँ x और यहाँ y। अब हम देखते हैं समीकरण 1 में अगर x की जगह पर 10 रख दें तो ये y का मान निकल जाएगा। तो x की जगह पर रख रहे हैं 10, यानी 5 ब्रैकेट में 10, यह समीकरण 1 में, प्लस 7y बराबर है 50। अब ये हो जाएगा 5 दान 50 और ये सीधा करें, यानी ये हो जाएगा 7y बराबर 50। 5 दान 50 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -50। ये हो जाएगा y बराबर 50 में से 50 घटाएंगे 0/7, यानी कि y का मान क्या आएगा, ये आ जाएगा 0। इसमें y का मान आ जाएगा 0, जब x का मान रखा था हमने 10। एक मान ये निकल चुका हमारा समीकरण 1 में। अब x की जगह पर रख दें 3, क्योंकि 3 × 15, 15 को 50 में से घटाएंगे बचेगा 35 और 35 कट जाएगा 7 से। तो x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, यानी 5 ब्रैकेट में 3 प्लस 7y बराबर है 50। ये हो जाएगा 7y बराबर 50 और 5 × 15 को ले जाएं हम दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे 35 बट्टी में 7, 7 × 7, 7 × 35, यानी y का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। y का मान आया 5 और जब x का मान हमने रखा था 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए। अब हम बनाएंगे दूसरा बॉक्स समीकरण 2 के लिए। तो दूसरा बॉक्स बनाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा दूसरा बॉक्स समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ x और यहाँ y। अब दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो अब हम x की जगह पर रखें 8, 8 से 56 हो जाएगा, यानी कि 56 में से 46 को घटाएंगे तो बचेगा 10, तो 5 से वो कट जाएगा। तो यहाँ x की जगह पर हम रख रहे हैं 8 समीकरण 2 में, यानी कि 7 ब्रैकेट में करें 8 प्लस की है 5y बराबर है 46। ये हो जाएगा 8 से 56, यानी कि 5y बराबर 46 और 56 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 56 है प्लस के 46 है, तो यहाँ बचेगा -10। 5 नीचे जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में, 5 × 5, 5 दूनी
10, यानी कि y का मान आएगा माइनस के 2, तो इसमें y का मान आ जाएगा -2, जब x का मान रखा था हमने 8, तो ये हो जाएगा 8। अब एक मान और निकालना है, अब की बार में हम x की जगह पर रखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 प्लस की है 5y बराबर 46, यानी हो जाएगा 5y बराबर 46 और 7 21 माइनस कर देंगे 21, यानी कि y बराबर 46 में से 21 घटाएंगे, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 2 में से 2 घटाएंगे 2, यानी 25, 5 जाएगा नीचे, 5 1 5, 5 पंजे 25, यानी y का मान आ जाएगा 5, तो यहाँ लिखे 5 और x का मान रखा था हमने 3, तो ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा समीकरण 2 के लिए, यानी समीकरण 1 का बॉक्स बन चुका और समीकरण 2 का बॉक्स बन चुका, यानी ये बन जाएगा समीकरण 1 के लिए बॉक्स और ये बन जाएगा समीकरण 2 के लिए बॉक्स। अब इनको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ग्राफ पर दिखाने के लिए ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष, यानी कि इधर होता है x और इधर x डैश, y और y डैश, यानी इस साइड चलेंगे तो x के मान प्लस में होंगे और इस साइड चलेंगे तो x के मान माइनस में, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो y के मान प्लस में और नीचे की तरफ चलेंगे तो y के मान माइनस में। अब हम देखें पहले समीकरण के लिए है 10 और 0, तो x का मान 10 और y का मान 0 कहाँ होगा, इस जगह पर हो जाएगा x का मान 10 और y का मान 0। दूसरा है 3 और 5, तो 3x का कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में होगा, यानी लगभग यहाँ होगा, ये हो जाएगा 3 और 5, यानी ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए। तो इसे हम मिला देंगे, अभी मिला देंगे लेकिन बाद में, पहले हम देखें दूसरे समीकरण के लिए भी। दूसरे समीकरण में है 8 और -2, x का मान 8 यहाँ होगा, y का मान -2 यहाँ, यानी लगभग यहाँ हो जाएगा 8 और -2, यहाँ होंगे 8 और -2। और है 3 और 5, 3 और 5 हम पहले दिखा चुके हैं, 3 और 5 यही होगा। अब हम समीकरण 1 वाली लाइन और समीकरण 2 वाली लाइन दोनों को मिला देंगे, यानी हम मिलाएंगे समीकरण 1 वाली लाइन ऐसे, ये हो जाएगी समीकरण 1 वाली लाइन और ये हो जाएगी समीकरण 2 वाली लाइन। 2 कहाँ है, ये है, 3 दोनों में है तो 3 दोनों में आएगा, इसे हम ऐसे मिला देंगे, ये हो गई समीकरण 2 वाली लाइन। अब जो दोनों लाइन है 3 और 5, यानी पहला हो जाएगा x का मान और दूसरा हो जाएगा y का, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5। जबकि हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था x रुपये और एक कलम का मूल्य माना था y रुपये, तो x बराबर आ गया हमारा 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 3 रुपये और y बराबर है 5, तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपये, यानी 3 और 5, ये 3 और 5 ही हो जाएंगे हमारे आंसर, यानी कि 3 रुपये और 5 रुपये, ये हो गए हमारे आंसर, यानी इसका दूसरा भाग भी हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।